हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उस वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जो कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का ही एक पार्ट है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें हमने पढ़ा था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, जो भी हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं या फिर जो भी हमारे डाइवर्सिटी के पार्ट होते हैं, उन सबको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, यानी कि नाम रखा जाता है। उसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और इस नॉमेनक्लेचर में जो भी नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा वो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ऑथराइज्ड होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उसको उसी नाम से जानेंगे। और इस नॉमेनक्लेचर में जो भी नाम रखा जाता है उसके दो पार्ट होते हैं, जिसे हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बायनॉमियल का मतलब ही होता है कि दो पार्ट हैं। तो इसमें जो नाम का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो उसका जीनस कहलाता है एंड सेकेंड पार्ट उसका स्पीशीज़ कहलाता है। फिर हमने ये जाना था कि बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लिविंग बीइंग या लाइफ हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, तो सबके बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक इस ईज़ी सा मेथड निकाला था, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनिज़म को बारे में पढ़ना है, उसके बारे में इंटरनली एक्सटर्नली वो इजी किया जा सके। तो उसमें इन्होंने ये किया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं उन जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है, उसी ग्रुप में डाल दिया जाता है, उसे कैटेगराइज कर दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे पाए जाते हैं, उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है? कहने का मतलब है कि उसकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। सपोज़ करिए जैसे हम नाम ले रहे हैं कि हमने नाम लिया बर्ड, है ना। तो बर्ड में हमें पता है कि फेदर होंगे, विंग्स होंगी, है ना, जिसके बेसिस पे वो दो पैर पे वो खड़े होंगे, है ना, और विंग्स के बेसिस पे वो उड़ सकती हैं। तो हमने देखा कि जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, उन्हें हम बर्ड की कैटेगरी में डाल देंगे। तो हमने ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, यानी कि हमने ये उस ऑर्गेनिज्म को, उस बर्ड को ऑब्जर्व किया बाहर से, हमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, और जिनमें ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को हम एक एक कैटेगरी में डाल देंगे। इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। These specific characteristics are shown by the specific organism, help us to assign a category to it. The specific term for these categories is taxa. क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिमिलर होते हैं। आपको पता है प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये तीनों ग्रुप हो गए। तो जिनका सिमिलैरिटी, जिनका हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें लीफ दिख रही है, स्टेम दिख रही है, रूट दिख रही है, उन्हें हमें प्लांट की कैटेगरी में डाल दिया। एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जिसमें भी दिखेंगी, हमने उसको एनिमल कैटेगरी में डाल दिया। ह्यूमन बींग्स वाली कैरेक्टरिस्टिक जो हमें जिसमें भी ऑर्गेनिज्म में दिखाई देंगी, वो हम ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में डाल देंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल, मतलब एक उन्हीं की एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके बेसिस में हम कैटेगरी को असाइन कहते हैं। तो यही जो स्पेसिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं कैटेगरी के लिए, साइंस में हम एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं कैटेगरी के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। Hence, all living organisms can be classified into different taxa on the basis of specific characteristics exhibited by them. तो होता क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो डिफरेंट ग्रुप्स भी बन जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरी भी बन जाती हैं। तो सिमिलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म को हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम सबको एक टैक्सा असाइन कर देते हैं, एक ग्रुप असाइन कर देते हैं, एक कैटेगरी असाइन कर देते हैं। जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगी, हम उस पर्टिकुलर ग्रुप या कैटेगरी में उसे रख देते हैं।
द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज टेक्सोनॉमी। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज़म का कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं या देखते हैं और उसको हम किसी एक ग्रुप में डाल देते हैं, तो ग्रुप कैसे बनते हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, किस बेसिस पे उनको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला गया है, इनके कुछ जो रूल्स होते हैं कि उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं और उसके बेसिस पे ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। तो यही ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस सिद्धांत पे रखे गए हैं या क्लासिफिकेशन किया गया है किसी ऑर्गेनिज़म का, तो किस प्रोसीजर को अपनाया गया है, किस प्रिंसिपल को अपनाया गया है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, साइंस की टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब जो टेक्सोनॉमी होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड द सेकेंड वन इज़ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होती है। मतलब कि हमने किसी ऑर्गेनिज़म को देखा और हमें, मान लीजिए हम किसी प्लांट को ले रहे हैं और हमने देखा कि हमने एक नया प्लांट आइडेंटिफाई किया। हमने देखा कि उसकी जो बाहर से जो भी फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर प्लांट की तरह लग रहा है, तो हमने उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म को हमने उस प्लांट कैटेगरी में डाल दिया। तो सिंपली जो उसका बाहरी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, एक ग्रुप में, एक कैटेगरी में डाल दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन सम essential features like study of both external and internal structure of organisms along with their cell structure development process and ecological information of organism। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में जो स्टडी की जाती है किसी भी ऑर्गेनिज़म्स की, तो खाली बाहर, मतलब कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं खाली वही नहीं देखा जाता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज़म का फिजिकल स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे मॉडर्न टेक्सोनॉमिक में, और हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। इवन हम उसके सेल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसका सेल का साइज़ कितना है, किस शेप का है, उसमें प्रेजेंट कौन कौन से ऑर्गेनेल है, वो ऑर्गेनेल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और उसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो सारी चीज़ों की स्टडी जब हम करते हैं तो वो किस में करा जाता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर आता है। Hence, characteristics, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy। तो जब भी हम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो टैक्सोनॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे, कि उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, मिलते जुलते ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे या इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसे एक कैटेगरी असाइन कर देंगे। एंड नॉमेनक्लेचर, यानी कि उसका एक जो है अच्छा सा नाम रख दिया जाएगा जो कि पूरे ऑल ओवर द यूनिवर्स उसी नाम से पहचाना जाएगा, है ना। तो ये हमारा किसका पार्ट होता है, टेक्सोनॉमी का पार्ट होता है। Taxonomic studies are not recently started but are done from very ancient time by humans as he curious about the nature। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो हमने की हैं ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ प्रोसेस नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से ही ह्यूमन बींग्स इस पे रिसर्च करते आ रहे हैं, इस पे स्टडी करते आ रहे हैं, क्योंकि, है ना, कि हाँ उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी नेचर के बारे में जानने की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की, उनका स्ट्रक्चर जानने की, उनका लिविंग, फूड, रिप्रोडक्शन, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इन सब चीज़ों के जो क्यूरियोसिटी थी उसको सेटिस्फाई करते करते ये सारी स्टडीज़ की गई। तो इसी के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया ऑर्गेनिज़म को, उनका क्लासिफिकेशन किया गया, उनका नॉमेनक्लेचर किया गया। तो ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से ह्यूमन बींग्स करते आ रहे हैं। For instances, early human beings need to find sources of food, clothing and shelter for their survival। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अर्ली ह्यूमन बींग्स थे तो उन्हें क्या होता था, क्योंकि सारी चीज़ें हमें नॉलेज नहीं थी चीज़ों के बारे में, तो हमें फूड के लिए ढूंढना पड़ता था कि हमें कहाँ कहाँ से खाने को मिल सकता है, हम क्या क्या पहन सकते हैं, हम कहाँ कहाँ रह सकते हैं, अपना ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च पहले से ही करता आया है। तो यही रिसर्च करते करते ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस जो है साइड बाय साइड ये लोग कंटिन्यू करते गए हैं। लेटर दे क्लासीफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज।
तो जैसा फूड जिसका होता था, जिस हैबिटेट में वो लोग रहते थे, जिस सराउंडिंग में वो लोग रहते थे, जिस तरह का कपड़ा पहनते थे, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता था, उनके बेसिस पे और उनके जो जो चीज़ें वो लोग यूज़ करते आ रहे थे, तो उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड करते आया गया है। इन वैदिक लिटरेचर 740 प्लांट्स एंड 250 एनिमल्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड। अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करें तो उसमें ये दिया हुआ है कि जो 740 प्लांट्स हैं और 250 एनिमल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनका एक कैटेगरी में उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्हें एक कैटेगरी असाइन कर दी गई है। हालांकि इतने नहीं हैं, इससे बहुत अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, बट वैदिक लिटरेचर में ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं कि 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स जो हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है। एरिस्टोटल डिवाइडेड लिविंग बींग्स इंटू एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग बींग्स थे उनको एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट ओनली स्टडीड different kinds of organisms but also tried to find out relationships among them। ह्यूमन बींग्स ने सिर्फ ना ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया कि उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, बल्कि ये भी देखा कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट हुआ है वो चिंपैंजी से हुआ है ना। 1% DNA डिफ़र कर गया है तो चिंपैंजी से ह्यूमन बींग बन गया है इवॉल्व होके, है ना। तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको पता है चिंपैंजी जो है नियरेस्ट है बिल्कुल ह्यूमन बींग के, तो क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में स्टडी की गई थी। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ स्टडी इन साइंस फील्ड नोन एज सिस्टमैटिक्स। यही जो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम ये सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं, मतलब कि नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि उनका एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो ये जो साइंस की फील्ड होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ओके, नेक्स्ट, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक वर्ड को जो है लैटिन वर्ड यानी सिस्टमा से लिया गया है, मतलब कि सिस्टम, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है कि एक सीरीज़, एक सिस्टम, एक सीक्वेंस में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया गया। आपको पता है डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स नहीं बने हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया आया है, फिर उसमें डेवलपमेंट, फिर उसमें एवोल्यूशन होते 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 फिर ह्यूमन बींग बना है। तो ये पूरा जो है, जो एक सीरीज़ है, ये जो सीक्वेंस है, ये सारी स्टडी ही क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक्स कहलाती है। It was first used by Carolus Linnaeus in the title of his book published as Systema Naturae. Systematic is more wider field of science as with identification, nomenclature and classification। ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है ये सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने यूज़ किया था और इसको मेंशन कहाँ किया है, उनकी एक बुक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी, उसमें उन्होंने सिस्टमैटिक को अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। उनकी जो बुक है वो सिस्टमैटिक्स पे ही बेस्ड है। सिस्टमैटिक एक बहुत बड़ी फील्ड है साइंस की, जिसमें हम टेक्सोनॉमिक का तो पार्ट पढ़ते हैं, प्लस रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच का क्या है वो भी पढ़ते हैं, यानी कि हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम सिस्टमैटिक में पढ़ते हैं। इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिस्टमैटिक्स में ये रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी, कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व होके बना है, किस में क्या इवोल्यूशन हुआ है, तो जाके वो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, ये सारी, और दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारा चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक्स इज़ द साइंस विच डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग्स देम। तो हम एक शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एक साइंस है, सिस्टमैटिक्स इज़ द साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस या स्टडी ऑफ साइंस है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कितने डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं और वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इवोल्यूशनरी एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, हम ये चीज़ें सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? ड्यू टू ग्रेट डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड एंड अरेंज इन हायरार्कियल सीरीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सम ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे हैं, जो कि हमारी डाइवर्सिटी का पार्ट होता है,
सबके बारे में पढ़ना इजी नहीं होता है, तो स्टडी चीज़ों को इजी बनाने के लिए, स्टडी इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये क्लासिफिकेशन का एक प्रोसीजर लाया था, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते थे, उसको कैटेगराइज करते थे, क्लासीफाई करते थे एंड नॉमेनक्लेट कर मतलब उसका नाम नॉमेनक्लेचर करते थे, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनिज्म का ये सारा प्रोसेस करते थे, उसमें हमें एक चीज़ और फॉलो करते थे कि हम एक हायरार्कियल सीरीज़ को ही फॉलो करेंगे, यानी कि एक इवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट होता गया है उसके बेसिस पे ही ये सारा प्रोसेस अपनाया जाएगा, सारी चीज़ें की जाएंगी। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज़म, जैसे जैसे ऑर्गेनिज़म हमें मिलता जाएगा वैसे वैसे हम ऑर्गेनिज़म का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्या कहते हैं रिलेशनशिप करके और नॉमेनक्लेचर करके हमें उसको एक कैटेगरी में डालते जाएंगे। तो हमें ये सीरीज़ को, ये सीक्वेंस को फॉलो करना भी ज़रूरी है। हैंस क्लासिफिकेशन categorize every organism known to us into specific arrangement to make its study easier। इसीलिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हम हर एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर देते हैं, उनका जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है या उनका जो इंटरनल कैरेक्टर है स्टडी को इजी बनाने के लिए, और उनको हम कैटेगराइज करने के बाद उसको एक सीक्वेंस में ही अरेंज रहता है जिससे हमारी स्टडी इजी हो सके। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमिक एंड सिस्टमैटिक्स, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हम एक बार पढ़ देख लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। टैक्सोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सोनॉमी जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ टैक्सिस एंड नोमोस। सिस्टमैटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमैटिक वर्ड को लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है, सिस्टमा होता है। नेक्स्ट इज़ टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसे आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर सीखते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना सीखते हैं, ठीक है। बट वो इन केस ऑफ सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी टैक्सोनॉमिक का पार्ट है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। दैट मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसके साथ साथ उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी, यानी उसने किस सीक्वेंस को फॉलो किया है, किस ऑर्गेनिज्म से किस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों में क्या है, ये सारी चीज़ें हम सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट इज़ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब।